अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं सारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन में आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड का मामला। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान को गिरफ्तार कर लिया है। NCCIA के मुताबिक मलिक तहसीन अवान 7 मुकदमात में पूरी जमानत पर थे। उन्हें 8वें मुकदमे में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। 8 जुलाई को मलिक तहसीन अवान की फैक्ट्री से 150 से जायद मुल्की और गैर मुल्की मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार मुल्जिमान मुल्की तारीख के सबसे बड़े अरबों रुपए के इंटरनेशनल ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस थे। है सवात में जाँ बहक 17 साल अब्दुल्ला को नमाज जनाजा के बाद दस्का में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नौजवान अब्दुल्ला की लाश 21 रोज बाद दरिया सवात के मकाम से मिली थी। जस्ते खाकी को सुबह घर पहुंचाया गया, जहां उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें रिश्तेदारों, इलाका मकीनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सानहे में अब्दुल्ला की वालिदा, 2 बहनों समेत खानदान के 10 अफराद जाँ बहक हुए थे। वादिया नीलम जागिरा सैरी के मकाम पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मियां बीवी समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में 8 अफराद सवार थे। हादसा सड़क की खस्ता हाली के सबब पेश आया। खैरपुर में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त रशीद और सदूर के नामों से हुई है। दीना में म्यूनसिपल कमेटी की इमारत की हालत अबतर हो चुकी है। इमारत के खस्ता हाल होने से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। रोजाना दर्जनों अफराद दफ्तर में आना जाना करते हैं। बोसीदा इमारत में काम करना मुलाजमीन की जिंदगियों को खतरे में डालने की मुतरादिफ बन चुका है। अमले ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बिल्डिंग की फौरी मरम्मत की जाए या इमारत को कहीं और मुंतकिल किया जाए। मूसा खेल को कली तक्काड़ाई से मिलाने वाली शाहरा पर 3 सालों से जारी काम नामुकम्मल हो सका। शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि इलाका मकीनों का एहतजाज भी जारी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं लाला इसराफील। जी लाला इसराफील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें मूसा खेल टू तकड़ी जो मेन रोड है, तकरीबन 10 किलोमीटर का रोड है, वो ठेकेदार की गफलत के बायस जो है वो गुज़िश्ता 3 साल से जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। इलाका मकीन जो है वो इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सारे जो है वो सरापा एहतजाज हैं। इन लोगों का कहना है कि रोड मुकम्मल जो है या ना बनने के बायस जो हमारे जो यहाँ पे मरीज हैं या स्कूल के बच्चे हैं वो सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। जबकि जब यहाँ पे बारिशें होती हैं तो ये कच्चा रोड है, ये बिल्कुल जो है वो खराब हो जाता है। यहाँ पे कोई भी गाड़ी चलने के लायक या लोग ये जो है वो अपने घरों तक भी महदूद हो जाते हैं। जबकि मुकामी लोगों ने जो है वो मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द से जल्द जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारी मुश्किलात में जो है वो आसानी हो सके और हमारे मरीज जो हैं वो बर वक्त अपने जो है अस्पताल तक पहुंच सकें और हमारे बच्चे जो हैं वो टाइम पर स्कूल पहुंच सकें। जी। अहमदपुर शर्किया के करीब अब्बासिया लिंक कैनाल को 1000 रुपए के लिए तैरकर उबूर करने की कोशिश में बुजुर्ग शहरी जान की बाजी हार गया। ये वाकया अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके चिनी गोट में पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 अफराद ने नहर क्रॉस करने के लिए आपस में शर्त लगाई। 65 साल शबीर नहर क्रॉस करते हुए डूब कर हलाक हो गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलबर्ग टाउन UC3 ब्लॉक 15 में सीवरेज का देरीना मसला हल करने के लिए अवाम का मुतालबा पूरा कर दिया गया है। कराची के गुलबर्ग टाउन की UC3 ब्लॉक 15 में अरसा दराज से दरपेश सीवरेज का मसला चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्ला और UC चेयरमैन मिर्जा आफाक बेग की खुसूसी तवज्जो से हल किया गया। अहम तरक्याती मनसूबे के तहत 12 इंच की नई सीवरेज लाइन बिछाई गई और मुतअद्दिद नए मैन होल्स भी तामीर किए गए, ताकि निकासी आपका निज़ाम मौसर तरीके से काम कर सके।
बहावल नगर दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। चरकभट्टिया के करीब हिफाजती बंद टूट गया है, जिसके बायस तिली, सब्जी, चारा समेत हजारों एकड़ पर खरी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक अभी तक किसी इंतजामिया ने कोई राबता नहीं किया और न ही कोई मौके पर पहुंच सका है। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत फसलों को बचाने के लिए आर्जी बंद बांध रखा है। पंजाब में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए हैं। सैलाबी रैली के बायस सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। जहलों में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज और रेस्क्यू का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है, जबकि तोसा शरीफ और लैया में पानी में कमी आना शुरू हो गई है। इस हवाले से मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। जहलुम पाक फौज और रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। सैलाब के बाइस नदी नालों में तुगयानी से अभी तक कई देहात ज़ेर-ए-आब हैं। कल से जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। नाला गुहान और नाला नहा में पानी के बहाव में कमी हुई है। डीसी जहलुम के मुताबिक सैलाब के बाइस 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। गुज़श्ता रोज इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए डूबने वाले पुलिस एहलकार की लाश को तलाश करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तोसा शरीफ में सैलाब के बाइस घर और फसलें तबाह हो चुकी हैं। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब निकासी आब न होने से कई इलाकों में बदबूदार पानी और गंदगी से वबाई अमराज फैलने का खतरा बढ़ चुका है। मुतासरे इलाकों में मच्छर, जल्दी बीमारियों और असहाल जैसी बीमारियां फैलने लगी। लैया दरियाए सिंध में तुगयानी के बाद पानी में कमी आने से मामूलाती जिंदगी बहाल होने लगे। सैलाब के बाइस 2 मुआवजात और दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आईं। सैलाब की वजह से स्कूल, मसाजिद, जमीनें, फसलें और दीगर कीमती सामान दरिया बुर्द हो गया। लैया तोसा पुल के करीब खस्ता हाल सुपर बंद की भी असर नौ मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। हाफिजाबाद में पास्को सेंटर, कली की मंडी और कोट सरवर में बारिश का पानी दाखिल हो गया। पानी के बाइस जखीरा की गई गंदुम खराब होने का खदशा है। मानसून के दूसरे स्पेल ने तबाही मचा दी है। नाला गहा और नाला बुन्हा बिपर गए हैं, जिसके बायस मुत्तादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पाक फौज और रेस्क्यू की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। जहलम से इस हवाले से मजीद बताएंगे मिर्जा जवेर इकबाल। जी मिर्जा। जी बिल्कुल ऐसे ही मानसून का दूसरा स्पेल नहायत ख़तरनाक साबित हुआ है। गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिश की वजह से नाला बनान और नाला गान जो है बिपर चुके हैं, जिसकी वजह से 15 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और रेस्क्यू टीम की जानिब से वहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है। गुज़श्ता रात अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक तकरीबन 500 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया गया है और ताहाल अब जो सा है पानी की सतह जो सी कम हो रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तकरीबन पाक फौज रेस्क्यू 1122 और पुलिस के जो जवान हैं वो इस टाइम में फील्ड में हैं और डिप्टी कमिश्नर जेलम और डीपीओ जेलम भी खुद अपनी निगरानी कर रहे हैं। जी पूर्णिया में मुसलसल जारी रहने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब बारिशों से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। निकासी अब न होने की वजह से बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अहमद चौधरी। जी अहमद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया में। पंजाब के दीगर शहरों की तरह चूनिया में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए इंतज़ामिया के हवाले से तो चूनिया में भी इंतज़ामिया बेबस नज़र आती है। गली मोहल्लों में पानी दाखिल हो गया है, गलियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, बारिशों के पानी की निकासी के लिए इंतज़ामिया के जो है ना इंतज़ाम वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। पानी गलियों बाज़ारों से होता हुआ घरों में दाखिल हो चुका है और कई मकानात उसकी वजह से मुतासर हुए हैं। जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारी डीसी सूट से अपील है कि पानी को निकालने के लिए कोई इंतज़ाम किए जाएँ ताकि शहरी महफूज रह सकें। जी मियांवाली में जिन्ना चश्मा बैराज पर भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जिन्ना बैराज पर दरमियानी दर्जे, जबकि चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। मजीद बता रहे हैं आसिफ फराई। जी आसिफ।
जी बिल्कुल, मुल्क भर के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई की गई थी, जिसके सबब मुल्क भर के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों के अंदर भी बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल है और बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। अगर बात की जाए रियासत सिंध में पानी की आमद के अंदर भी इजाफा नोट किया जा रहा है। अगर बात की जाए जिनाब राज के मकाम पर पानी की आमद के हवाले से, तो जिनाब राज पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब नोट किया जा रहा है। बात की जाए अगर सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से, तो इस वक्त जो सूरत हाल है मियाँ वाली कच्चा के इलाकों के अंदर, बिलखसूस कच्चा मोच और कच्चा तरीखैल के हवाले से अगर बात की जाए, तो वहाँ पे जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है और इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो रेस्क्यू टीमें हैं और वो जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और किसी भी जो सैलाबी सूरत हाल है उससे नबर्द आज़मा होने के लिए जो है वो टीमें हम वक्त तैयार हैं। जी। पिंडी भटिया में बरसाती नालों की सफाई सुथराई न होने की वजह से सैम नाला में भर गया है। सैम नाले का पानी शहरी आबादी में दाखिल हो गया है। हुकूमती नुमाइंदे मंजर आम से गायब है। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत अपने घरों से सामान निकालने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं यासिर बशीर विर्क। जी यासिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पिंडी भटिया में भी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुतअद्दिद बरसाती नालों की सफाई सुथराई ना होने की वजह से बारिशी पानी बिफर गया, जो करीबी देहातों से होता हुआ इस वक्त शहर में घुस गया है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मकानात को शदीद नुकसान हुआ है और लोगों के घरों में पानी आ गया है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनको किस परेशानी का सामना है। हमारे घरों में पानी दाखिल हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। दाना आटा जो कुछ था बहुत ज़्यादा हमारा माली नुकसान हुआ है। ये जितना भी पानी है ये बारिशी पानी नहीं है। हमारे यहाँ नाला इधर करीब है, उसके टूटने की वजह से यहाँ रात 2 बजे का इन्फॉर्म किया हुआ है। हमारे मदद के लिए कोई हुकूमती इदारा नहीं आया। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने करीबी इलाकों में बंद बांधे हैं, लेकिन इसके बावजूद पानी घरों में घुस गया है। जी। मानसहरा और सयाती मकाम वादी काकान नारान में गुज़िश्ता कई रोज से बारिश का सिलसिला थम चुका है। तमाम रास्ते खुले हुए हैं और सयाह मानसहरा तबाबू से टॉप तक बिला खौफ सफ़र कर सकते हैं। मज़ीद बताएंगे रफ़ाकत अवान। जी रफ़ाकत। हाँ जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मैं इस वक्त वादी कागान के खूबसूरत सियाती मकाम राजवाल में मौजूद हूँ। गुज़श्ता 3 रोज़ से जो मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी था, यहाँ पर शदीद बारिश हुई थी, तो आज बारिश थमी है, मौसम साफ़ हुआ है। तो उसके बाद स्याहों के लिए एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है कि जो शहर कागान था, बालाकोट से लेकर बाबूसा टाप तक जगह जगह पर जो हल्की हल्की स्लाइडिंग हुई थी, पत्थर गिरे थे, उसको साफ़ कर दिया गया है। अब रोड जो है वो बाबूसा टाप तक क्लियर है। सियाह जो हैं वो वादी कागान के किसी भी सियाती मकाम का सफ़र जारी रख सकते हैं। अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो अगले चंद रोज़ तक मज़ीद जो है मौसम साफ़ रहने का इम्कान है। जी। एबटाबाद सरसब्ज और शादाब खित्ता जिससे कुदरत ने हर नेमत से नवाजा है। इन्हीं खूबसूरतियों की झलक वादी सरभरा में देखी जा सकती है, जहां फितरत अपनी पूरी रनाइयों के साथ जलवागर है। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे सरदार यासिर। वादी ज़रबना के ऐन वस्त में वाक़या ये जन्नत नज़ीर मुकाम हर नाव से तकरीबन 40 मिनट की पैदल मुसाफत पर वाक़ है। बुलंद व बाला दरख्तों के दरमियान बहते चश्मे, कुदरती तालाब और किनार से आता यखबस्ता पानी यहाँ आने वालों को सहर में मुब्तला कर देता है। ये मुकाम सिर्फ कुदरती खूबसूरती का हामिल नहीं बल्कि हाइकिंग और एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए भी एक अच्छा तजुर्बा है। सरसब्ज पहाड़, ठंडे पानी की कुदरती हौज और जगह जगह गिरती आबशारें सियाहों को फितरत के करीब ले जाती है। यहाँ पे आप लोग आए, आपको कुदरती तालाब मिलेंगे, आबशारें मिलेंगी, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये हमारी। आप एक दफा आए, आप यहाँ का कुदरती हुस्न देखें। अगरचे मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद में इस दिलकश मुकाम का रुख कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से सयाहत के फरोग के दावे करने वाली हुकूमत की निगाहें ताहाल इस खूबसूरत इलाके से ओझल हैं। अगर सयाहों के लिए सहूलियत फराहम की जाए तो यह इलाका पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सयाहती मुकामात में शुमार किया जा सकता है। सरदार यासिर, GTV न्यूज़, एबटाबाद। उमरकोट में मानसून बारिशों के बाद सहराए थर की सौगात मशरूम, जिसे मकामी ज़बान में खुम्बी कहा जाता है, मार्केट में पहुंचना शुरू हो गई है। ये खाने में लजीज और जायकादार होने की वजह से मकामी तौर पर इसे बतौर सब्जी बहुत पसंद किया जाता है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सैफुल्लाह मगरियो। जी सैफ।
जी बिल्कुल, बारिश के मौसम में सहरा थर में कुदरती तौर पर गरज चमक के साथ पैदा होने वाली मशरूम, जिसे मुकामी ज़बान में खुम्बी कहा जाता है, जो खाने में लजीज होने की वजह से सब्जी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यहाँ के मकामी लोग खुम्बी का शिद्दत से इंतजार करते हैं। उमरकोट के शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुम्बी के स्टॉल सजा दिए गए, जिस पर बड़ी तादाद में शहरी खरीदारी करने में मसरूफ है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, आइए मजीद इससे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। बिल्कुल, खुम्बी जो है एक थर की मशहूर ग़िज़ा है जो बारिश के बाद तैयार होती है और ये खाने में इतनी लजीज होती है, गोश्त से भी ज़्यादा ये अच्छी होती है। जी बिल्कुल, इनका कहना खुम्बी खाने में लजीज होने के साथ विटामिन से भी भरपूर है, जो अद्वियात के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। खुम्बी इस वक्त 800 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जो सहरा थर के बासियों के लिए रोजगार का जरिया भी बना हुआ है। जी, हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। अपडेट आपको कर रही हैं, पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, जबकि पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस ख़त्म करने का फैसला कर लिया। कराची के इलाके लियारी यूसी 10 जकोई मोहल्ले में बिल्डिंग की बलाई मंजिल की छत गिरने के वाक़े के बाद हुकूमत इससे फौरी मुतहर्रिक हो गई है और इमदादी टीमें और लियारी टाउन इंतज़ामिया ने फौरी जाए वक़्वा पर पहुँच कर इमदादी कामों का भी जायज़ा लिया है। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने भी जाए हादसा का दौरा किया और इमदादी टीमों को ज़रूरी हिदायत दी। पीपल्स पार्टी ज़िला जनूबी के सदर जावेद नागौरी, डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसा, SSB सिटी आरिफ अजीज़, चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद ND खान ने इमदादी कामों की निगरानी की और खस्ता हाल इमारतों के दीगर मकीनों को हंगामी बुनियादों पर बाहिफाजत निकाल कर इमारत को सील कर दिया गया। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने मानसून बारिशों के पेश नज़र सिंध के मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स के चेयरमैन से राबता करके निकासी आब और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने तमाम अमले की छुट्टियाँ मनसूख करते हुए हंगामी इक़दामात को यकीनी बनाने की भी वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। सूबाई वज़ीर ने डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह से भी सूरत हाल के हवाले से आगाही ली। सईद गनी ने चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमेटी दादू पीर दानिश और चेयरमैन म्यूनसिपल कमिश्नर दादू मोहम्मद अली शाह से भी राबता किया और बारिशों से कबल तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। सईद गनी का कहना था कि तमाम डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और यूसीज़ के मुंतखब नुमाइंदे अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर मौजूद रहें। तमाम चौकिंग पॉइंट्स की फौरी सफाई को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। बारिशों के बाद फौरी निकासी आप के तमाम इंतजामात को भी हर सूरत यकीनी बनाया जाए। बल्दिया उस्मा कराची के इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के मुलाजमीन को 24 साल बाद टाइम स्केल फराहम कर दिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मुलाजमीन में टाइम स्केल लेटर्स तकसीम किए। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुलाजमीन को उनका देरीना हक दिलवाया। 24 साल बाद टाइम स्केल का इजरा पीपल्स पार्टी की काविशों और अज़म का समर है। उनका कहना था कि फायर ब्रिगेड की मेहनती मुलाजमीन को उनका हक मिलना एक तारीखी मौका है। इमरजेंसी रिस्पांस के जांबाजों को सलाम, जिन्होंने दिहाइयों तक बगैर तरक्की के फ़र्ज अदा किया। मुलाजमीन ने मेयर कराची और डिप्टी मेयर को गुलदस्ते पेश किए और शुक्रिया अदा किया। तकरीब में करमुल्ला वकासी, दिल मोहम्मद और दीगर सिटी काउंसिल के अरकान भी मौजूद थे। गुलबर्ग टाउन UC3 ब्लॉक 15 में सीवरेज का देरीना मसला हल करने के अवाम का मुतालबा पूरा कर दिया गया है। कराची के गुलबर्ग टाउन के UC3 ब्लॉक 15 में अरसे दराज से दरपेश मसाइल और सीवरेज का मसला चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह और UC चेयरमैन मिर्जा फाकबे की खुसूसी तवज्जो से हल कर लिया गया। अहम तरक्याती मनसूबे के तहत 12 इंच की नई सीवरेज लाइन बिछाई गई है और मुतअद्दिद नए मैन होल्स भी तामीर किए गए हैं ताकि निकासी आब का निज़ाम मौसर तरीके से काम कर सके। मनसूबे के मुआयने के मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि इलाका कई सालों से गंदे पानी और सीवरेज के मसाइल का शिकार था। हमने अवाम के इस देरीना मुतालबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया। हमारी कोशिश है कि गुलबर्ग
बग टाउन के तमाम इलाकों में निकासी या बुनियादी सहूलियात के मसाइल मुकम्मल तौर पर हल किए जाएं। इलाका मकीनों ने इस इक़दाम पर चेयरमैन टाउन और यूसी इंतजामिया का शुक्र अदा करते हुए कहा कि बरसों बाद उन्हें इस मसले से निजात मिली है। डिप्टी पार्लिमानी लीडर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सलाउद्दीन यूसुफी ने अहलियान मोमिनाबाद टाउन को बड़ा तोहफा दे दिया है। सलाउद्दीन यूसुफ जई के मुताबिक मोमिनाबाद टाउन की आवाम खुसूसन नेटियर कॉलोनी, बनारस इलाही कॉलोनी, शाहीन आबाद, शेर खान आबाद, फ्रंटियर मोड़ और मलका बस्ती, मदीना बस्ती, लेबर आबाद, मुस्लिम टाउन और मुल्हिका इलाकों का 6 साल से देरीना गैस प्रेशर का मसला हल करने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है। गैस प्रेशर का मसला TBS की इंस्टॉलेशन न होने की वजह से रुका हुआ था। मोमिनाबाद टाउन से TBS के लिए जगह की NOC हासिल करके सुई सदन गैस कंपनी के जोनल मैनेजर नसीम के हवाले कर दी गई हैं और रोड कटिंग के NOC की जिम्मेदारी भी KMC से जल्द ले ली जाएगी ताकि ये काम पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके और अब बहुत जल्द गैस के प्रेशर का मसला हल हो जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा वाइस चेयरमैन सैयद मुख्तियार शाह, मोमिनाबाद टाउन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाहिद फयाज, जनरल काउंसलर वाजिद अली खान, जनरल काउंसलर साजिद खान भी मौजूद थे। मेयर कराची ने ज़िला मलीर में सोलर वाटर पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अवामी खिदमत का सफ़र बिलावल भुट्टो के विजन के तहत जारी रहेगा। कराची में ज़िला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा तवानाई के ताउन से सोलर वाटर पंपिंग स्टेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस मौके पर मेयर कराची के हमरा डिप्टी मेयर सलमान, अब्दुल्ला मुराद MPA, राजा रजाक और दीगर भी मौजूद थे। मंसूबे की लागत 42 मिलियन रुपए के लगभग है, जिसके जरिए से सालाना 11 मिलियन किलोवाट बिजली की पैदावार मुमकिन होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि प्रोजेक्ट की मियाद 25 साल है, जिससे तवील मुद्दती फ़ायदा मकामी आबादी को हासिल होगा। मंसूबा 24 गोठों को पीने के साफ पानी की फराहमी में भी अहम संग मील साबित होगा। मेयर कराची ने मजीद कहा कि ऐसी स्कीमों का दायरेकार मजीद बढ़ाया जाएगा। कराची में मजीद सोलर प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। इस मंसूबे से न सिर्फ बिजली पैदा होगी बल्कि सालाना 212 टन कार्बन इखराज की भी बचत होगी। मंसूबा माहौल दोस्त और इनकलाबी कदम है। होम अप्लाइंसेस बनाने वाली पाकिस्तान की मारूफ कंपनी सुपर एशिया ने मुल्तान में अपना डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिया है, जिससे अब मुल्तान में और मुल्हिका इलाकों के सारिफीन को भी सुपर एशिया की जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता और आला मेयार की प्रोडक्ट्स एक छत तले मिल सकेंगी। डिस्प्ले सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर सुपर एशिया के डायरेक्टर मोहम्मद फैसल अफजल, उमर अशरफ, सुहेल यूसुफ, तैमूर यूसुफ और हमजा फैसल मौजूद थे। सुपर एशिया पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो जदीद ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वाटर हीटर, किचन अप्लाइंसेस और दीगर मसनूआत तैयार करती है। मुल्तान रीजन से आए डीलर्स ने कंपनी की नई एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स को खूब सराहा। डायरेक्टर ने हर साल नई मसनूआत मुतारिफ कराने के आज़म का भी इआदा किया। नौशहर फेरोज का रेलवे स्टेशन बरसों से वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। ट्रेन न चलने के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे आदिल अब्बासी। नौशहर फेरोज सिटी हेडक्वार्टर के शहर के रेलवे स्टेशन की इमारत सिर्फ नाम की है। बरसों बीत गए, यहाँ से ट्रेन नहीं गुजरी। अब तो पटरियां भी माजी का हिस्सा बनती जा रही हैं। कब्जा माफिया ने रेलवे स्टेशन की जगह पर कब्जा कर रखा है, कोई पूछने वाला नहीं है। शहरी कहते हैं ट्रेन न चलने के बाइस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर रेलवे बहाल होगा तो लोगों को सहूलत होगी, क्योंकि महंगाई बहुत है और लोगों को ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है आने जाने में। लोग यहाँ से अगर रेलवे होगी तो लोग आने जाने में उनको आसानी होगी। हमारा नौशहर फेरोज एक मेन साहित्य का एक मेन हिस्सा है। यहाँ पर अगर रेलवे स्टेशन बहाल हो जाता है तो लोगों को बहुत सारे फायदे हासिल हो सकते हैं। सितम ज़रीफी तो ये है रेलवे स्टेशन की जमीनों पर कब्जा हो गया है। माजी में ट्रेनें मोरो, ठारोशाह, बहरिया सिटी, कंडियारो समेत कई इलाकों के अवाम का आमदोरफ्त का अहम जरिया थे। हुकूमत को चाहिए कि नौशहर फेरोज का रेलवे स्टेशन को दोबारा बहाल करें ताकि लोग ट्रेन का सफर कर सकें। कैमरामैन समर कोसो के साथ मोहम्मद आदिल अब्बासी, GTV न्यूज़, नौशहर फेरोज। कुल्होड़ो दौरे हुकूमत में तामीर किया गया हैदराबाद का तारीखी कच्चा किला ज़बोहाली का शिकार है। कच्चा किला में कायम हज़रत मक्की शाह साहबी का मज़ार भी इस किले की अहमियत को मज़ीद तक़वियत देता है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे आमिर सैदी।
2.5 सदी कबल बहुत से चिकनी मट्टी, बारदाने और कच्ची ईंटों से तैयार कच्चा किला जहां अपने फन तामीर के सबब मकबूल है, वहीं कच्चे किले में कायम मक्की शाह असहाबी का मज़ार भी इसकी अफादियत और इनफरादियत को मजीद निखारता है। जहां हजारों ज़ायरीन मुल्क भर से आते हैं और हुक्म इलाही से अपनी मन की मुरादें पाते हैं। ताहम अब कच्चा किला इंतजामिया की बेहिस्सी, चश्मपोशी के बायस मट्टी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। ये दीवार जो टूटी है इसको तामीर होना चाहिए। यहाँ पर लोग अभी आए जाए, अभी एक रास्ता है, लेडीज और मर्द वहीं से आ रहे हैं वहीं से जा रहे हैं। बिल्कुल जी, इसकी जड़ें जो है ना ख़त्म होती जा रही। हमारी गवर्नमेंट से और आसार कदीमा से ये जो है कि ये इसको महफूज किया जाए। यह दीवारें गिर गई, 2 खवातीन मर गई, अब हम ज़ारत भी नहीं कर सकते, हमें बहुत परेशानी हो रही है। हुकूमत अमली इकदाम करके न सिर्फ इस कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है बल्कि इससे सालाना कसीर माली फ़वाइद भी हासिल कर सकती है। अगर ऐसा न किया गया तो इस किले की दास्तान किताबों में मिलेगी। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर ज़ैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।